क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियोस में हमने लेसन नंबर 5 के 5.1 और 5.2 ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि ये आगे जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं एक नया फॉर्मूला। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा नया फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब। तो देखिए a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी का 3 टाइम्स हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट मीन्स a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो 2 बार a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जिसका हमको पहले से एक्सपांशन पता है। क्या है वो? इसका एक्सपांशन है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अगर हम करते हैं तो क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये हमको पता है। तो ये 2 ब्रैकेट्स का आंसर ये है, लेकिन इसको हमको फिर से a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ये ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे? इसके दोनों टर्म्स से अलग अलग इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म से करेंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म से करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, फिर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? माइनस बी से। तो माइनस बी से भी हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर क्या आता है? ए क्यूब, राइट, माइनस a इंटू 2ab। ये माइनस का साइन मैंने यहाँ ऐसे के ऐसे दे दिया। a इंटू 2ab अगर किया तो a इंटू ए होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर b, a इंटू बी स्क्वायर, तो क्या होगा? यहाँ प्लस साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस a b स्क्वायर, राइट। इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब इस ब्रैकेट को माइनस बी से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के पूरे साइंस चेंज हो जाएंगे। किसी भी नंबर को अगर माइनस साइन वाले किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो साइन पहले होगा उसके अपोजिट वाला साइन अब देना पड़ेगा। माइनस बी से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर बी। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस, और बी स्क्वायर होगा 2a वैसे ही रहेगा, 2a बी स्क्वायर, राइट। और माइनस इंटू प्लस अगर किया तो माइनस आता है माइनस बी क्यूब। अब सिमिलर टर्म्स जो है ये ए बी स्क्वायर, इनको हम ऐड करेंगे। ए स्क्वायर बी, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब। अब यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, ये यहाँ पर इसका मतलब 1 होता है, इसका भी मतलब 1 होता है। तो 3a स्क्वायर बी आएगा, तो माइनस 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो क्या आएगा? प्लस, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है जो अब हम अगली जो एक्सरसाइज है हमारी 5.3 उसमें यूज करने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा? a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो अब हम अगली एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 2m माइनस 5 का क्यूब। तो इस ब्रैकेट का क्यूब हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था
कि फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, तो हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला में हम ये जो वैल्यूज है ये पुट करेंगे, इसको हम a मानेंगे और इसको b। तो 2m ये a है और 5 ये b है। यहाँ हम वैल्यूज डालेंगे 2m माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, दैट मीन्स 2m का क्यूब माइनस 3a² की जगह पर क्या आएगा 2m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर इंटू b मतलब 5 प्लस 3 इंटू 2m, a मतलब 2m और b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 5 का क्यूब, राइट। तो ये सिर्फ हमने क्या किया है, इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2m का क्यूब, तो 2 का क्यूब और m का क्यूब, 2 का क्यूब आता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। तो 8m क्यूब माइनस 3 इंटू 2m², तो यहाँ आता है 3 इंटू 2m का स्क्वायर क्या आता है 4m² इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 का स्क्वायर का क्या आता है 25 माइनस 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब आता है 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सो दिस इज 125। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8m क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60m² प्लस 25 2 जा 50, 53 जा 150, 150m माइनस 125। तो हमारा आंसर क्या है 8m क्यूब माइनस 60m² प्लस 150m माइनस 125। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा अगला सम है 4 माइनस p ब्रैकेट का क्यूब। तो फॉर्मूला हमको वही लिखना है, इसलिए मैंने इसको रद्द नहीं किया है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे 4 और p, ये दोनों वैल्यूज a और b के लिए यूज करेंगे। a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू p। इस फॉर्मूला में ये पूरी वैल्यूज हम पुट करेंगे। 4 माइनस p ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, दैट मीन्स 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू a², दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू b, दैट मीन्स p प्लस 3 इंटू a मीन्स 4 and b² means p² माइनस b क्यूब मतलब p का क्यूब। ये सिर्फ मैंने क्या किया है, अभी इस फॉर्मूला में a और b की वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट की है। तो 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ आता है 64 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 इंटू p प्लस 3 इंटू 4 12 p² 12 p² माइनस p क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 64 माइनस 16 3 जा 48 प्लस 12 p² माइनस p क्यूब। 64 माइनस 48p प्लस 12 p² माइनस p क्यूब। So this is our answer. So our next sum is 7x minus 9y bracket क्यूब। तो a की जगह पर लेंगे 7x और b की जगह पर लेंगे 9y। तो यही फॉर्मूला यूज करना है, a और b की वैल्यूज सिर्फ उसमें सब्सटीट्यूट करनी है। 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 7x का क्यूब माइनस 3 इंटू 7x का स्क्वायर इंटू 9y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 9y का स्क्वायर माइनस 9y का क्यूब। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर की।
7x का क्यूब, 7 का क्यूब क्या आता है 343, 343x क्यूब माइनस 3 इंटू 7 7 जार 49, 7x का स्क्वायर करना है तो 49x स्क्वायर इंटू 9y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 9 का स्क्वायर क्या आता है 9 9 जार 81y स्क्वायर माइनस 9y का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या आएगा 729। हमको 1 से 10 तक के क्यूब मिनिमम लर्न होने चाहिए, तो 9 का क्यूब आता है 729। अब हमको ये दोनों मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है, 343x क्यूब माइनस 49 इंटू 3 इंटू 9, ये हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 49 3 जार क्या आएगा 147, इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 1323x स्क्वायर y प्लस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 1701x y स्क्वायर और माइनस 729y क्यूब। सो हमारा आंसर है 343x क्यूब माइनस 1323x स्क्वायर y प्लस 1701x y स्क्वायर माइनस 729y क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर। अगला एग्जाम्पल है 58 का क्यूब। तो 58 को हम 60 माइनस 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस 2, 60 माइनस 2 करेंगे तो 58 आता है ना, तो यही हमको लेना है 60 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। ए की जगह पर हम 60 लेंगे और बी की जगह पर हम 2 लेंगे। a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 2, तो वैल्यूज इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे। यहाँ पर आएगा 60 क्यूब माइनस 3 इंटू 60 स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 60 स्क्वायर, b मीन्स 2 प्लस 3 इंटू a मीन्स 60 एंड b मीन्स 2, 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो ये हमने वैल्यू इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दी। 60 का क्यूब, 6 का क्यूब पहले निकालेंगे, उसके ऊपर 3 जीरोस दे देंगे, तो 6 का क्यूब क्या आता है, तो 6 का क्यूब आता है 216 और उसके ऊपर हम देंगे 3 जीरोस। 3 जीरोस क्यों देना है, 6 का क्यूब हमने लिखा 216 और ये 1 जीरो है यहाँ पर, तो क्यूब करते वक्त उसके 3 जीरो हो जाते हैं। अगर स्क्वायर करना है तो 1 जीरो के 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे माइनस 3 इंटू 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 और यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर आता है 4 माइनस 2 क्यूब क्या आता है 8, 216000, दैट मीन्स 2,16,000 माइनस 36 इंटू 6, तो ये भी आता है 216, 216,000, 36 इंटू 6 किया तो 216 आता है प्लस 6 3 जार 18, 18 4 जार 72 और ऊपर 1 जीरो, तो 72 और 0 मतलब 720 माइनस 8, ये और ये 2,16,000 और 720 ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव को हम ऐड करेंगे और निगेटिव का भी हम एडिशन करेंगे, तो क्या होगा 2,16,720, ये हो गया पॉजिटिव का एडिशन और निगेटिव का एडिशन जो करने के बाद उसको माइनस करेंगे इसमें से, माइनस 21,608, इनका अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 1,
यहाँ पर 1,95,112। तो हमारा आंसर आएगा 1,95,112। सो दिस इज आवर आंसर। तो 58 का क्यूब आता है 1,95,112। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 198 का क्यूब। तो 198 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 200 माइनस 2। यहाँ लिखेंगे 200 माइनस 2 का क्यूब। तो ए की जगह पर 200 लिखेंगे और बी की जगह पर 2 लिखेंगे, राइट। इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 200। तो 200 का क्यूब, राइट, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वायर। तो a मतलब 200 और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, राइट। तो अब ये फॉर्मूला में हमने वैल्यूज फिल कर दी है। अब उसको कैलकुलेट करेंगे। 200 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या आता है, 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आएगा। और उसके ऊपर यहाँ 2 जीरोज है तो क्यूब करते वक्त 6 जीरो हो जाएंगे। तो 6 जीरोज दे देंगे यहाँ पर, राइट। तो ये 6 जीरोज हो गए। तो ये क्या हुआ, 80 लाख। तो 200 का क्यूब क्या आता है, 80 लाख माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर। 3 इंटू, अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। और 2 जीरो के बदले हम क्या देंगे, स्क्वायर करना है तो 2 के 4 जीरो हो जाएंगे। तो ये आता है 40,000 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब क्या आता है, 8, राइट। तो ये पहले ऐसे ही लिख देंगे, बीच में के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। 80 लाख माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 2 3 4, 4 जीरोज प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, उसके ऊपर 2 जीरो माइनस 8, राइट। अब जो पॉजिटिव है उनको ऐड करेंगे और जो निगेटिव है उनको भी ऐड करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 80 लाख प्लस 2400 मतलब 2400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 लाख 02400, राइट। 80 लाख में जब हम 2400 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 80 लाख 2400, राइट। और 2,40,000 में अगर 8 ऐड करेंगे तो आएगा 2,40,008। 2,40,000 में 8 हमने ऐड किया, क्यों, क्योंकि इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है। इन दोनों सिमिलर साइन वालों को ऐड किया, इन दोनों सिमिलर साइन वालों को ऐड किया। उसके बाद एक पॉजिटिव में से निगेटिव को अब हम माइनस कर रहे हैं, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर आएगा 3, 2 6 7 7। तो हमारा आंसर आता है 77,62,392। 198 का क्यूब आता है 77,62,392। बढ़ते हैं 6 एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 2p माइनस 1/2p का क्यूब। तो a की जगह पर लेंगे 2p और b की जगह पर लेंगे 1/2p। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, a की जगह पर क्या लेंगे, 2p, ये a और ये b। तो a का क्यूब तो क्या आएगा, 2p का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर इंटू b मतलब 1/2p प्लस 3 इंटू a मतलब 2p और b मतलब 1/2p का स्क्वायर माइनस 1/2p का
क्यूब। तो ये हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2p का क्यूब तो क्या आता है, 2 का क्यूब 8p क्यूब माइनस 3 इंटू 2p का स्क्वायर दैट मीन्स 4p स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/4p स्क्वायर माइनस 1/2p का क्यूब मतलब 8p क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 2p का क्यूब 8p क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 4p स्क्वायर है और यहाँ 2p है, तो यहाँ का एक p और ये और एक p, ये p इंटू p है ना, तो एक p और एक p ये कट हो गया। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट। यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ एक p है, यहाँ 2p है, तो यहाँ का एक p कट हो गया। अब आता है 8p क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6p, 6p प्लस 3 ऊपर 3 आएगा और नीचे आएगा 2p, 3/2p, राइट, माइनस 1/8p क्यूब, 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p का क्यूब। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब। 1 माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब, तो a की जगह पर 1 लिखेंगे और b की जगह पर 1/a लिखेंगे। तो a क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू b मतलब 1/a प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a क्या है 1 इंटू b स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर, राइट, माइनस b क्यूब मतलब 1/a का क्यूब 1/a क्यूब। 1/a क्यूब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और a का क्यूब a क्यूब होता है, राइट। तो इसका आंसर आएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1/a दैट मीन्स 3/a, राइट, प्लस 3/3 इंटू 1 दैट मीन्स 3/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। 1 माइनस 3/a प्लस 3/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा लास्ट सम है x/3 माइनस 3/x ब्रैकेट क्यूब, x/3 माइनस 3/x ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पर a की जगह पर x/3 है और b की जगह पर क्या है 3/x है, तो यहाँ b। तो इस फॉर्मूला में फिर से वैल्यूज पुट करेंगे। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे x/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x/3 का स्क्वायर इंटू b इंटू 3/x प्लस 3 इंटू a दैट मीन्स x/3 इंटू b का स्क्वायर दैट मीन्स 3/x का स्क्वायर माइनस 3/x का क्यूब b क्यूब दैट मीन्स 3/x का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे। x क्यूब 3 का क्यूब क्या आता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये यहाँ आता है x क्यूब अपॉन 27 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 3 ज़ा 9 इंटू 3/x प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3 3 ज़ा 9 अपॉन x स्क्वायर, राइट, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन x क्यूब। तो ये बीच में के हमको सॉल्व करना है। तो ये 3 3 ज़ा 9 और 3 3 कट, तो यहाँ x यहाँ का एक x कट हो गया और ये x स्क्वायर है तो इसमें का एक x कट होगा, तो यहाँ सिर्फ बचा है x। अब यहाँ पर भी देखिए ये 3 और ये 3 कट हो गए और ये x और यहाँ के 2x में से एक x कट हुआ, तो यहाँ बचा 9/x। अब आएगा x क्यूब अपॉन 27 माइनस यहाँ पर क्या बचा है x प्लस यहाँ पर क्या बचा है 9/x
माइनस 27/x³। सो दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।